हाय बोलो सबको। हाय 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 करो सबको। तो सुबह सुबह शिवांश को बैठना है एक्टिवा में, यानी ये सुबह 7 बजे उठ जाता है और उस उठते ही के साथ ये करता है अलार्म में लोग कुछ कुछ बोलते हैं, बट इसको चाहिए की आवाज़। तो बस अब जा रहे हैं बुआ और ये घर। ये तो हमारे यहीं का है सचिन, ये जा रहा है पंकु, वो जा रहा है हिमली, बुआ और मामा। शिवांश गाड़ी चलाओ, हॉर्न बजाओ। अरे वाह, तो ये पूरे हमारे घर बार के लोग, बुआ और इन सबको छोड़ना है। तो इनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ मैं कर्णप्रयाग गया था वहाँ से बस 30-40 किलोमीटर और आगे है, और वो हिमली का भी घर वहीं आसपास ही है। तो अभी मैं आया हूँ गोलतीर बाज़ार, और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि हमारी नानी है एक, जो मेरे चाचा हैं उनकी सास, उनको जाना है केदारनाथ के उस साइड, यानी सोनप्रयाग पड़ता है उनका गाँव, और यहाँ मिल नहीं रही है अभी गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। जो पुल के उस साइड है, उस साइड तो मैं छोड़ आया था, यहाँ तक वहाँ तक तो मेरी गाड़ी लाया था मैं, बट इस साइड रास्ता नहीं आने का, लंबा बहुत है, तो इसलिए कई देर हो गई यहाँ वेट करते हुए हमें। रोड सीधा बद्रीनाथ जाती है, और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग लगे हुए हैं वेटिंग में, पर बस आ नहीं रही, क्योंकि कल इलेक्शन थे और आज तो कोई गाड़ियाँ चल नहीं रही, क्योंकि कल लोगों ने एकदम फाइनली, हमें तो यहाँ कम से कम 15 मिनट हुए हैं, बट लोग कह रहे हैं 2 घंटे बाद एक बस आई है। अब इसमें बैठेंगे, अगर सीट होगी तो ये, नहीं तो नहीं। और उसने बिठाया नहीं, क्योंकि वो लंबी दूरी की सवारी ले रहा था, खाली हरिद्वार तक की, और अब फिर से तो इस वाली बस में भी जगह नहीं थी, हम फिर से इंतजार। फाइनली जाके देखो, इतनी मुसीबत के बाद ये मैक्स बैठी, इसमें भी पीछे 4 बंदे बैठते हैं, और एक और बिठा दी इसने 5, और किस्मत देखो अब एक और बस आ गई, अब इसने सारी सवारी यहाँ बिठा दी है। तो बड़ी मुसीबत होती है पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके। तो यहाँ की पुलिस चौकी और ये यहाँ की मार्केट, तो ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, ये छोटी मार्केट है, क्योंकि आसपास के गांव में अब तो दुकान खुली चुकी हैं, तो लोग कम ही आना प्रेफर करते हैं मार्केट, क्योंकि सारा सामान वहीं मिल जाता, तो यहाँ क्या करेंगे। तो हम इतनी देर से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, और अब इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, सारी खाली खाली जा रही हैं। तो यहाँ नीचे से एक गजेरा बह रहा है, इसमें काला पानी इसलिए है क्योंकि यहाँ ऊपर ना रेलवे का काम चल रहा है, रेलवे की लाइन का, तो इस कारण यहाँ फुल पानी भरा हुआ है, काला नहीं, मिट्टी वाला पानी। तो यहाँ बन रहा है रेलवे का ये काम चल रहा है, जो ये देखो यहाँ पूरा रेलवे स्टेशन बनेगा शायद यहाँ पे एक, तो इस कारण पूरा पानी काला हो रखा है। तो ये वाले केक लिए हमने यहाँ से, 20 रुपये का एक केक आता है, और यहीं एक हरियाली बेकर करके है दुकान, बेकरी, जो ये बनाती है, और इसके स्वाद सही है, तो इस कारण कल मैं वैसे भी गुड़गांव जा रहा हूँ, तो इन्हें गुड़गांव लेके चलेंगे, 2-4 दिन चाय में निपटा देंगे, हो सकता है एक दिन में ही निपटा दें, बाकी देखते हैं। तो हम अब गोलतीर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी उस साइड खड़ी है, अभी हम आपको दिखाता हूँ कहाँ खड़ी है, और इसी एक छोटे से पुल के कारण बहुत लंबा फेरना पड़ता है हमें गाड़ी का या तो गोचर जाओ या फिर रुद्रप्रयाग जाओ। अगर यहाँ पे पुल बन जाता है तो बहुत आसान हो जाती है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी। तो ये है देखो, उस वाली पहाड़ की साइड हमारे घर की रोड जाती है, ये वाला पहाड़ अलग है, जहाँ भी हमें बीच में है अलकनंदा नदी, और यहाँ से थोड़ी दूरी है रुद्रप्रयाग, तो इस कारण ये इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। और जिन लोगों को लंबा चक्कर नहीं लगाना उस साइड से, इसलिए वो यहाँ गोलतीर आ जाते हैं, ताकि यहाँ से जल्दी पहुँच जाए। अगर यहाँ से बस में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं सीधा गोचर यहाँ गोलतीर से अपना रुद्रप्रयाग जाने में, तो ये बड़ी समस्या है। और ये देखो अलकनंदा नदी पूरी वहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, ये है। तो ये देखो ताऊ जी ने अभी सामान ले लिया कई सारा, तब हमारी भी दिक्कत नहीं होगी, तो इनको भी दिक्कत बड़ी फेस करनी पड़ती है बिना रोड के, क्योंकि ये भी अपनी एक्टिवा उधर ही खड़ी करते हैं, और इसलिए सारे झूला पुल के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ से व्यू देखो एकदम नदी का ज़बरदस्त। वहाँ हम गए थे, ये यहाँ का इंटर कॉलेज कोडगी। जो बच्चे हमारे वहाँ से 8वीं पास करते हैं गांव से, तो वहीं कोडगी आते हैं इंटर करने। ये कोई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ये शायद मंदिर में गए थे वहाँ जहाँ भंडारा हो रहा है। मंदिर बहुत सही बना है यहाँ पे नया। तो यहाँ मेरे ख्याल से कल या परसों में यहाँ भंडारा था, तो आज यहाँ प्रसाद बन रहा है। प्रसाद हमने ले लिया, मंदिर के दर्शन कर लिए। मंदिर बनता है इसलिए मैंने ऊपर से झाँक के देख लिया बस। तो ये है कोडगी गाँव। तो ये देखो, हम गए उस साइड थे पुल पार, तो वो पूरा गोलतीर नगरासू पड़ता है उस एरिया में।
ये पूरा कोडगी गांव। तो यहाँ पे पॉली हाउस भी बन रखे हैं। तो इस गांव में लगभग बढ़िया बढ़िया घर हैं और ये एकदम प्लेन एरिया में है। इसमें यहाँ ज़्यादा ऊंचाई नहीं है कहीं भी गांव में। और यहाँ के लोग भी ज़्यादातर कोई आर्मी में है और कुछ लोग बाहर रहते हैं। तो इस गांव में बस दिक्कत है पानी की, यहाँ पानी कम आता है, यानी है ही नहीं यहाँ कहीं नेचुरल सोर्स से पानी। जो मेरे सामने आपको दिख रहे होंगे ना, तो ये परियोजना के तहत ही यहाँ पानी आ पाता है नदी से। तो बस एक यही है ड्रॉबैक। अब हम चलते हैं घर की तरफ, बहुत देर हो गई घूम फिरी। तो आज मौसम का जो हाल है वह लग रहा है बारिश आएगी। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, धूप गायब हो गई है। जब हम वहाँ गए थे गोलतीर तब तक तो धूप थी, गर्मी हो रही थी गाड़ी में। अब देखो पूरा धूप गायब हो चुकी है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। यहाँ हो चुकी है बारिश, आधे घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी और अब ठीक ठाक बारिश हो गई है भीगने वाली। और शाम के बज चुके हैं 5:30 आई गेस। और ये है पूरा जैसे वो होता है ना साठी चावल कूटने के लिए,